कोई बंधन भजन का नहीं होता है। भजन जो करने वाला होता है ना, उसको पता नहीं चलता है दूसरों को कि भजन कर रहा है, क्या कर रहा है, भजन कर रहा है। अब ऐसा थोड़े है कि अपन आसन लगा के 5 घंटा बैठे और भजन कर रहे हैं, तो फिर ऐसा करेंगे तो ठाकुर जी का रसोई बनाना है, ठाकुर जी के सेवा करना है, कोई आया गया देखना सुनना, झाड़ू बहारू साफ सुथरा सब प्रकार का तो A to Z करना है, तो सब भजन है। यो कहते हैं भजन कब करते हैं, तो झाड़ू लगा रहा हूँ तो झाड़ू लगाना ही मेरा भजन है। ऐसा थोड़ी हो झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाना कोई साधारण मतलब एक है, तो उसका वो भगवान का सेवा ही कर रहा है, ठाकुर जी का दरबार है, वो दरबार को साफ कर रहा है। अब देखो भजन बन गया ना, भाव का ही परिवर्तन है ना भाई। भजन मतलब भाव का परिवर्तन, कोई भी कर्म है उसके साथ भाव आपका क्या है। भाव अगर है ठाकुर जी के संबंध में तो भजन आपका हो रहा है। बर्तन अगर साफ कर रहे हैं, ठाकुर जी का बना हुआ प्रसाद बना हुआ बर्तन है, ठाकुर जी का पात्र है, साफ कर रहे हैं, वो भी आपका भजन हो रहा है। खूब भजन करो भक्तों के लिए करा, कोई भी जीव है। हाँ, बोलने से चलने का बात नहीं है, जब आप कुछ करेंगे तभी आपको मिलेगा, हमारा बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। हाँ, कोई भी है, अभी हम कदम कदम बढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे। रास्ता हम आपको बता दिए कि इस तरह से जाना है, अब हम आगे कदम अगर बढ़ाएंगे तभी तो जाएंगे ना भाई। गृहस्थ जीवन भी हमसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपना परिश्रम से अपना सब से सब अपना धर्म कर्म जो भी करा रहा, अपन तो देखिए पराश्रित जीवन है। कुछ भी दिया हुआ है, कोई दूसरे का दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है तो उसका तो हमको तो देना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं। तो हम लोग जो भजन साधन जो भी अपना कर रहे हैं, तो उसका अंश तो उन लोग के पास जा ही रहा है, ऐसा थोड़ी है। सीताराम दोस्तों अपने चैनल कामदगिरी जर्नी के माध्यम से लगातार हम आपको सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं, जो पहाड़ों गुफाओं कंदराओं में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। आज आपको इस तरह के घनघोर जंगलों के अंदर लेकर आए हैं। यहाँ पर एक संत वर्षों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं, तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाले हैं। आपको चारों तरफ से इस तरह के घनघोर जंगल देखने को मिलेंगे, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी हम सीधा महात्मा जी की गुफा की ओर ही जा रहे हैं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया का निर्माण हो रहा है। पत्तों की कुटिया बनाए हैं भैया लोगों ने। देखिए बहुत ही सुंदर कुटिया लगती है। काहे की कुटिया है महाराज जी, काहे के पत्ते से बनी है महाराज जी? दूधी के पत्ते से। दूधी के पत्ते से जंगल से लाए हैं। और क्या लगा है इसमें? इसमें लगा है मेड़की। अच्छा, मेड़की लगा है, बांस लगा। अच्छा, इतनी बड़ी कुटिया बनाने में कितना समय लग जाता है? इतनी बड़ी कुटिया बनाने में लग जाता है कम से कम 15 दिन। 15 दिन लग जाता है। अच्छा, बहुत समय लगता है। और ऊपर से पन्नी डाल दिए हैं। पन्नी डाल दिए। और पन्नी के नीचे क्या है? पन्नी के नीचे मेड़की। मेड़की। अच्छा, सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी, आप कब से भजन साधना कर रहे हैं? अब भैया मेरा तो बहुत समय हो गया है। अच्छा, बहुत समय हो गया। महाराज जी, आप संत क्यों हो गए? अरे भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भाई। अच्छा, संसार है, ऐसा भगवान की कृपा हुआ है अपना मन में, आत्मा कल्याण के लिए। अच्छा, आत्म कल्याण के लिए भजन किया जाता है। वह अनेक जन्मों से आ रहे हैं जा रहे हैं जी संसार में, शास्त्र से बता रहे हैं, भ्रमण करते हैं। बिनु भजन न भाव तरिए, बिना भजन का भगवान का ये संसार का आवागमन है। अब देखिए हर कोई तो हर जगह कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके पास है क्या? घर द्वार आप छोड़ दिए हैं एक तरह से, तो भगवान के भरोसे ही है ना भाई जी। ठीक है, किसी के यहाँ कोई अपना कोई जगह तो उसको देगा नहीं कि महाराज जी आप यहाँ रहिए, यहाँ भजन कीजिए। तो जंगल है भगवान की कृपा से, जहाँ तहाँ अपना बैठे हैं, जैसे होता है वैसे अपना साधन भजन अपना। जी। अच्छा महाराज जी, इस भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? सब ठाकुर जी करवाते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे किसी दिन नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, किसी दिन नहीं होता है। अच्छा, आपका व्यवस्था से माने जो भी कमी है उससे पहले आपको वो व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, कभी महाराज जी ऐसा हुआ है कि आप भोजन प्रसाद आपकी कुटिया में ना हो, भूखे रहना पड़ा हो? भाई ऐसा तो नहीं हुआ कभी। कुछ चमत्कार नहीं, भगवान का भजन करना है, जहाँ रखते हैं जहाँ जैसे रखते हैं वैसे रहता हूँ। अपना भी ये कुटी हमारा थोड़े, मैं तो अभी 1.5 महीना से यहाँ आया हूँ। अच्छा महाराज जी, यहाँ महाराज एक दूसरे हैं, वो अभी बाहर हैं। जी,
तो महाराज जी महात्मा लोग कुटिया बदलते क्यों रहते हैं? अरे भैया या वो मूड का बात है महात्मा को। जी और क्या मूड अभी हमको यहाँ से हो गया इधर उधर जाने का, चल दिया, लाखों का करोड़ों का संपत्ति छोड़ के घर द्वार छोड़ के चल देते हैं तो कुटी और क्या है, जिधर मूड किया चल दिए। गृहस्थ जीवन भी हमसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपना परिश्रम से अपना सब से सब अपना धर्म कर्म जो भी करा रहा। अपन तो देखिए पराश्रित जीवन है, जी कुछ भी दिया हुआ है कोई दूसरे का दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है तो उसका तो हमको तो देना पड़ेगा ना भाई, जी है कि नहीं। तो हम लोग जो भजन साधन जो भी अपना कर रहे हैं तो उसका अंश तो उन लोग के पास जा ही रहा है, ऐसा थोड़ी है। और गृहस्था जीवन में ही हमारा जन्म हुआ, ऐसा थोड़ी, गृहस्था जीवन नहीं है। भजन हो या अगर जहाँ तो अच्छा है भाई। गृहस्थ जीवन में थोड़ा झमेला है, झमेला को लेकर के चल रहा है, और अपन कोई झमेला में नहीं है, केवल भजन साधन करने के लिए अपना झमेला को त्यागा हुआ। जानते हैं जीवन का उद्देश्य कर्म भगवान का ही प्राप्ति करने का उद्देश्य होना चाहिए जीवन में, तो और कहीं सुख है नहीं, समझ रहे हैं ना। आदमी जो भी अपना जहाँ भी है जैसा भी उसका विचार चल रहा है कि कोई सोच रहा है इसमें महल बना लेंगे, कोई कह रहा है कि बैंक बैलेंस करेंगे, कोई कहे हमको सुंदर पत्नी मिल जाए, कोई पत्नी मिल जाए तो हमारा सुंदर पुत्र मिल जाए, ऐसे हो जाए हमारा कुछ संसार है ये। अनेकों जन्मों से इसी तरह का भाव विचार बनते आया, चलते आया, करते आया है। एक जन्म का ये बात नहीं है, सब जीव का सफर है ये, अनेकों सफर, अनंत सफर। इसी तरह महाराज चलता रहता है जीव चक्र में भाई, बता रहा है शास्त्र, बता रहा है ना भाई। अच्छा कर्म के अनुसार योनियों का निर्माण हो जाता है। अच्छा हमारा जैसा भी कर्म है उसके अनुसार से कहते हैं योनि का, उसी तरह का योनि का निर्माण होता है। अच्छा किए अच्छा मिल जाएगा। मतलब अच्छा महाराज जी यहाँ आपको जानवरों का भय नहीं रहता जैसे अकेले रहते हैं? कोई भय नहीं, क्या भाई है, कोई जानवर भी वैसे बड़े जानवर नहीं है भाई, वैसे बड़े जानवर हिंसक पशु जो होते हैं ना उस तरह से नहीं है। शायद महाराज जी आ गए अचानक, आ जाएंगे तो उस समय क्या होगा उसको तो भगवान ही फिर समझेंगे ना भाई। अच्छा है कि ना, इतना तो अंदर से तो समझना पड़ता है तभी तो काम होता है कि वैसे हो जाएगा। जी फिर जंगल में कोई भी पड़ा है तो भगवान का आश्रय से पड़ा है, यहाँ खुले में पड़ जाते हैं, सर्प चारों तरफ घूमते हैं भाई, और उन लोग से बोल देते हैं हम लोग कि देखो भैया तुम्हारा घर है, ये घर तुम्हारा है, मैं भी आ गया हूँ, ठीक है ना भाई, हम आपको कोई कष्ट पहुंचाएंगे नहीं, ठीक है। तो भाव को भी समझते हैं पशु पंछी भाई, वो अपना उसी तरह से रहते हैं भाई, और उन लोग को छेड़छाड़ भी नहीं करते, आया तो अपना इधर उधर करके अपना रास्ता में कर देते हैं, चले जाते हैं। संत समाज का कल्याण करते हैं तो कैसे मतलब आप करते हैं थोड़ा बताएं। कल्याण हम लोग को भजन से होता है, संतों का भजन से। आप क्या समझ रहे हैं, पूरा देश का कल्याण हो रहा है, पूरा विश्व का कल्याण होता है अच्छा संत भजन करते। फिर उसका भजन साधन से भी पृथ्वी टेकी है, ऐसे ऐसे संत है। फिर कल्याण क्या है, उसका भजन साधन से एक एक प्राणी को कल्याण हो रहा है भाई। अच्छा फिर कल्याण ये है, उसका भजन है, तपस्या है, जो भी कुछ है, उससे कल्याण हो रहा है संसार का। कहते हैं विश्व का कल्याण हो, महात्मा कहते हैं, अपना और बाल बच्चा को कल्याण नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो वो विश्व के कल्याण के लिए भजन करता है। अपना तो कल्याण उसका हो गया है, उसमें कोई अब संदेह की बात थोड़ी है। अच्छा अब उसका भजन तपस्या से संसार का कल्याण होता है। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कामत गिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।